बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी हलीम। हलीम सभी को पसंद होती है और ये बनानी बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 20 मिनट में हलीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो आप बहुत ही लेसदार हलीम किस तरह से बनती है सारे टिप एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए लिया है एक बॉल और इसमें आधा कप चने की दाल ली है, वन थर्ड का मूंग की दाल ली है और वन थर्ड कप ही मैंने माश की दाल ली है और वन थर्ड कप मैंने इसमें मसूर की दाल ली है और वन थर्ड कप इसमें मैंने चावल लिए हैं। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने अच्छे तरीके से इनको जो है पानी डाल के धो लिया है। और ये मैंने आधा कप गंदम ली थी और इसको मैंने भिगो के रख दिया था। गंदम थोड़ी सख्त होती है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर पहले भिगो दिया था। तो अब दालों को थोड़ी देर भिगो के रखेंगे और ये देखें जी, दालों को मैंने थोड़ी देर भिगो के रखा है 10 मिनट तक, और इन्हें अच्छी तरीके से धो के और इसको हम कुकर में डाल देंगे। आज हलीम कुकर में हम बनाएंगे, तो ये सारी दालें और गंदम हम कुकर में डाल देंगे और इसमें 5 गिलास तक पानी डाल के, तो आज हम बना रहे हैं पैकेट वाली हलीम। तो ये मसाला लिया है मैंने, तो इसको मैं 1 से 2 खाने के चम्मच इसमें मैं मसाला ऐड कर दूंगी हलीम वाला। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून जितना नमक डाल दूंगी। नमक मसाले में होता है तो इस थोड़ा सा मैंने फिर भी डाल दिया इसमें। अब इसको मैं जो है कवर करके मैं इतनी देर पकाऊंगी कि दालें हमारी अच्छे तरीके से गल जाएं। तो ये देखें जी, ये दालें हमारी गल गई हैं। तो इनको मैंने जो है विसल हटा के तो इसको ठंडा करके कुकर को तो मैंने खोला है। तो अब इस दालों को ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। अब एक पतीला लिया है और इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है और प्याज को हम पहले ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखें जी, प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो इनमें से थोड़े से प्याज हम गार्निश के लिए निकाल देंगे। तो ये देखें जी, इतने से प्याज मैंने निकाल लिए और बाकी प्याज मैंने छोड़ दिए हैं। अब इसमें मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक कुटा हुआ डाल दूंगी और इसे भी मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। पतीला वो छोटा रख लिया था मैंने, तो पतीला मैंने चेंज कर दिया है। अब इनको मैं इस तरह से लाइट ब्राउन कर लूँगी। अब इसमें मैं 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दूँगी। अब इसे भी मैं थोड़ी देर पका लूँगी। अब मैंने इसमें आधा किलो चिकन लिया है, तो चिकन को भी मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसों में रखा है और इसको मैंने इस तरह से डाल के इनको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। चिकन को हम बड़े पीसों में रखते हैं तो रेशे हमारे जो है बड़े बड़े बनते हैं, इसलिए चिकन को बड़े पीसों में रखें। अब बाकी जो पैकेट रहता था मसाले का वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हल्की हल्की आंच पे हम भून लेंगे मसाले के साथ चिकन को। मसाला डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। अब इसमें मैंने 2 टमाटर लिए हैं और इनको भी मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। टमाटरों को डाल के मैं अच्छे तरीके से चिकन को भून लूँगी। तो ये देखें जी, चिकन और टमाटरों को के साथ मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसमें 5 गिलास तक पानी डाल के चिकन को पकने के लिए रख दूँगी ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से पक जाए। हल्की हल्की आंच पे हम चिकन को पका रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से ये चिकन हमारा गल जाए। तो अभी इसमें पानी है और थोड़ी देर हम इसको चिकन को और पकाएंगे। तो थोड़ी देर कवर करके इसको हम और पका लेते हैं। जितनी देर हमारा चिकन गलता है इतनी देर में हम दाल को ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें जी, आज घोटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मिक्सिंग जार में आज हम हलीम को ब्लेंड करेंगे। इस तरह से हलीम बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है।
गोटा लगाना सबको मुश्किल लगता है, लेकिन इस तरह से आप आसान हलीम बना सकते हैं। तो ये मैं दालें और गंदम जो हमने बॉयल की थी, तो ये सारी इस तरह से मैंने ब्लेंड कर ली। तो ये देखें जी, इस तरह का ये मिक्सचर हो गया है। तो इसी तरह से ये देखें सारी मैंने ब्लेंड कर ली है दाल। तो अब इसे दोबारा से मैं प्रेशर कुकर में निकाल लूँगी। तो अब चिकन को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी, पानी भी खुश्क हो गया है और इसमें चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से गल गया है। अब देखें जी, ये चिकन भी आराम से जो है ये गला हुआ है और हड्डियों से अलग हो रहा है आराम से। अब इसमें से हम बोटियां निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, सारी बोटियां मैंने निकाल ली हैं। तो इस तरह से कांटे से हम लेंगे, तो हम इस तरह से इसके रेशे रेशे कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं। अब जो मसाला जो बाकी बचा था, तो वो इस तरह से हम इसमें शामिल कर देंगे हलीम में। तो ये सारा मसाला मैंने शामिल कर दिया है और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। अब इसे हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे पकने के लिए। तो ये देखें जी, हमने इसको पकने के लिए रखा है और ये इतना गाढ़ा हो गया ये हलीम हमारी। सारी दालें मैश हो गई हैं और ये देखें जी, हलीम आसान हलीम आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सारा चिकन जो हमने रेशे किया था, तो ये भी हमने इसमें डाल दिया है। तो अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए मज़ीद और पकाएंगे हलीम को। चिकन जब हम बड़ा बड़ा रखते हैं, तो चिकन के रेशे भी बड़े बड़े बनते हैं। तो चिकन की बोटियां जो हैं, या आप बीफ की बोटियों को थोड़ा बड़ा रखें, तो आपकी जो है हलीम में रेशे सही बनेंगे। तो आपकी जो हलीम है वो रेशेदार बनेगी। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार हलीम बन गई है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जी, हम कितनी आसान हलीम बन गई है। आज हमने आपके जो है बहुत ही आसान हलीम बनाने की रेसिपी शेयर की है। तो कितनी रेशेदार और कितनी लेसदार हलीम बनी है। अब ऊपर से हम इसको जो है तड़का लगाएंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है फ्राई पैन में और इसको ऑयल को थोड़ा गर्म कर लिया है मैंने और चूल्हा बंद कर दिया है ऑयल का। अब इसे थोड़ा सा हम इस तरह से मिक्स करके ऑयल में, तो ये हम इसको हलीम के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। हमने ये वही मसाला लिया है जो हमने हलीम में डाला था, तो ये थोड़ा सा हमने डाल के, तो इस तरह से हमने इसको तड़का लगा दिया है। अब थोड़े से ऊपर मैं प्याज डाल दूंगी। तली हुई प्याज जो हमने निकाली थी, वो हमने इसके ऊपर डाल दी। अब थोड़ी सी हरी मिर्चों से इसको मैंने गार्निश कर दिया है। अब थोड़ी सी अदरक इसके ऊपर मैंने डाल दी है कटी हुई, और लेमन के साथ इसे सर्व किया है मैंने। आप इसके ऊपर चाट मसाला डालें और इसे खाएं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।